9 अगस्त को कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसके बाद जिस तरीके की खबरें सुनने में आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हैं। पहले तो ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है और उसके बाद अस्पताल वाले इसे सुसाइड घोषित कर देते हैं। अब इसलिए नहीं क्योंकि उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जाना मुश्किल था कि ये रेप है या सुसाइड, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा गया था। क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर आई उससे किसी भी अंधे काने तक को अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देगा कि ये रेप था या सुसाइड। फिर ये पता चलता है कि जो बंदा इस रेप में शामिल है वो खुद पुलिस का वॉलंटियर था, यानी जिसको वहां लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया था वो खुद लोगों के लिए भक्षक बन गया था। रेप होने के कुछ देर बाद उस जगह पे रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और फिर 14 अगस्त को हजारों लोगों की भीड़ हॉस्पिटल पर ढाबा बोल देती है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जब बंगाल की सरकार से पूछा जाता है तो टीएमसी लीडर ममता बनर्जी का कहना है कि ये लेफ्टिस्ट पार्टी और बीजेपी ने तोड़फोड़ मचाई है ताकि वो सबूतों को मिटा सके। अब आप सोचिए कि एक तो एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है, उसके साथ इतना घिनौना अपराध किया जाता है और उसके बाद उस सेमिनार हॉल से सारे सबूतों को मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है ताकि ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसको इंसाफ मिलने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। इससे शर्मनाक बात हमारे सोसाइटी में और क्या भला हो सकती है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि एक लड़की जिसने अपने 10-12 साल पढ़ाई के लगाकर डॉक्टर बनने का सपना देखा, जो आधी रात जाकर नाइट ड्यूटी करके लोगों की सेवा कर रही है, क्या उसको इतना भी हक नहीं है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले? 36 घंटे ऑन ड्यूटी रहने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी कमर सीधी कर ली जाए तो उसे कहीं जगह नहीं मिलती है, यानी हॉस्पिटल का सिस्टम देखिए कैसा है। और फिर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थोड़ी जगह पाकर वो लड़की आराम करने की सोचती है और तभी एक पुलिस वॉलेंटियर जिसको हॉस्पिटल में ये देखने के लिए रखा गया था कि कुछ गलत ना हो, वो खुद शराब पीकर ना सिर्फ सेमिनार हॉल में घुसता है बल्कि उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उसके साथ रेप करता है, उसकी जान ले लेता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई, आंखें फोड़ दी गई, उंगलियां तोड़ दी गई, नाखून नोच दिए गए, पेल्विक बोन्स तोड़ दिए गए और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा रहा होगा जहां पर हमला नहीं किया गया है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। अब आप खुद सोचिए कि किसी लड़की के पैर ऐसे इस तरीके से दिख रहे हों, आंखों से खून बह रहा हो, उसके शरीर के कपड़े फटे हो, तो क्या पहली नजर में किसी बेवकूफ को यह समझ में नहीं आया होगा कि उसके साथ हुआ क्या है? लेकिन फिर ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से उस लड़की के घर पे फोन कर उसके माँ बाप से यह कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है? ये सब लोग इस केस को सुसाइड प्रूफ करने में आखिर क्यों लगे हुए हैं? कोलकाता पुलिस को इस बात पर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कोलकाता की पब्लिक उन पर विश्वास नहीं कर रही है, उन पर भरोसा नहीं रख रही है। अरे आपने भरोसे लायक किया क्या है? जब वहां पर क्राइम हुआ तब आपने उस जगह को सीज क्यों नहीं किया? आपके रहते हुए कोई उस जगह पे आकर कैसे तोड़फोड़ कर सकता है रिनोवेशन के नाम पर? आपने उनको रोका कैसे नहीं? और क्या आपको इन सारी चीजों की कोई भनक तक नहीं लगी कि जब वहां पर तोड़फोड़ शुरू हो गई? एक नॉर्मल जब क्राइम होता है तो पुलिस का काम क्या होता है? उस जगह को सीज करना, उसके एविडेंसेस को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब कोलकाता पुलिस ने ये किया ही नहीं तो अब इतना शॉकिंग क्यों है कि पब्लिक आप पे भरोसा नहीं कर रही? जिस संजय रॉय पर लड़की के रेप का आरोप लगा है उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को यह पता नहीं थी? उसकी 3 शादियां हुई थी, वो अपनी बीवियों को पीटता था, उसकी बीवियों ने भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस पुलिस में कर रखा है। तो क्या उसको पुलिस वॉलेंटियर बनाने से पहले यह बात पुलिस को नहीं पता थी? वो ब्रूटल पॉर्न वीडियोस देखता था और बताया यह भी गया है कि जिस दिन ये रेप हुआ उस दिन भी वो इस तरीके के वीडियोस देख रहा था।
लोगों से रिश्वत लेना, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों पे गंदी नजर रखना, ऐसे मिजाज वाले आदमी को इन्होंने पुलिस वॉलंटियर बना रखा था वहां। और फिर भी ये पूछ रहे हैं कि लोग हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। लेकिन अब अगर एक व्यक्ति की बात हो, अगर एक व्यक्ति खराब हो तो चीजें सुधारी भी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही मिला हुआ है, सबके सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, लेकिन उसके कई घंटे बाद तक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पर जब सोशल मीडिया पर हुड़दंग मचते हुए देखते हैं प्रिंसिपल साहब तो रिजाइन कर देते हैं। तो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। अब रिजाइन करने के 12 घंटे के अंदर अंदर प्रिंसिपल साहब को दूसरे कॉलेज का दोबारा प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जिस मेडिकल कॉलेज में इतनी सारी बच्चियां देर रात तक काम कर रही हैं, उनके आराम के लिए कोई सुविधा नहीं रखी जाती है। सेमिनार हॉल में वो लड़की सो रही थी, वहां के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। जिस व्यक्ति को वहां पे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है वो खुद एक क्रिमिनल था। जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखने के लिए रखा गया था वो खुद सबसे बड़ा करप्ट आदमी है। तो अब ऐसे में क्राइम को होने से कैसे रोका जा सकता है? लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो ताजा सबूत पाए गए हैं उसमें डॉक्टर का यह कहना है कि एक से ज्यादा लोगों ने इसके साथ ये घिनौना काम किया है। उसकी बॉडी में 150 mgl सीमेन पाया गया है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एक पुरुष के बॉडी में सिर्फ 15 mgl सीमेन ही रिलीज हो सकता है। यानी क्लियर अंदाजा लगाया जा सकता है 8 से 10 लोग इस घिनौने अपराध में शामिल थे। और सीधी सी बात है कि जितनी घिनौने रूप से ये सब किया गया है, आंखें फोड़ना, पैरों को 90 डिग्री एंगल तक खींचकर हड्डियां तोड़ देना, नाखून नोचना, ये सब एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। क्योंकि अस्पताल में आने के बाद 3 घंटे बाद तक परिवार वालों को उनकी बेटी की बॉडी नहीं दिखाई गई। क्यों? इन सारी चीजों से एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये हॉस्पिटल कोई ना कोई रैकेट या स्कैंडल चला रहा था जिसकी भनक इस डॉक्टर ट्रेनी को लग चुकी थी और ये नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर जाए, इसीलिए इन्होंने उसे मारना बेहतर समझा। और अब पॉलिटिकल लीडर्स के पास से ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि ये डाउट होने लग गया है कि इनको इस पोजीशन पर रखा किसने, या हमने वोट करके उनको कहीं ना कहीं गलती कर दी है इस पोजीशन पर रख के। ममता बनर्जी खुद सीएम होने के बावजूद, खुद वहां की हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद खुद ही प्रोटेस्ट कर रही हैं कि न्याय दो। अब अगर आप ही न्याय करने लगोगे तो आपको न्याय देने वाला है कौन? 2012 में नाइट क्लब से बाहर आते वक्त एक कार में रेप हो जाता है, तभी ममता जी इस केस को फेक एक्सीडेंट बता देती हैं। फिर अक्टूबर 2012 में ममता दीदी का बयान सामने आता है कि जहां वो ये कहती हैं कि रेप्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़का और लड़की एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करने लग गए हैं, उनका इंटरेक्शन बढ़ गया है। पहले के माँ बाप बच्चों को रोका करते थे, अब के माँ बाप खुलेआम जो है बच्चों को छोड़ देते हैं और ये एक मार्केट बन चुका है जहां लड़कों को ऑप्शन मिल गया है लड़कियों को चुनने के लिए। फिर 2022 में नाडिया रेप केस में जब एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है तब ममता दीदी कहती हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं हुई ना, तो कैसे मान लें कि रेप हुआ है, हो सकता है कि उसका अफेयर हो। सीरियसली 14 साल की लड़की का अफेयर? 2012 के कटवा रेप केस में कह देती हैं कि प्लान था। 2013 के कामदुनी रेप केस में अपोजिशन का नाम देकर पॉलिटिकल गेम खेल लेती हैं। जब ममता दीदी के अपने स्टेट में कुछ हो रहा है तब भी उनका यही कहना है कि इसमें लेफ्टिस्ट और बीजेपी का हाथ है, वही लोग ये सब कुछ करा रहे हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही नहीं है किसी भी चीज की। देखो यार, मैं तो ना ये चीज भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि अगले 10-15 दिन तक सिर्फ ये केस काफी ज्यादा लाउड रहेगा, लोगों को याद रहेगा, कैंडल्स निकलेंगे, मोर्चे निकलेंगे, पर उसके बाद ये भी वैसे ही रह जाएगा जैसे निर्भया का केस हुआ था। अब ये लड़ाई कुछ दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ उसके फैमिली और कोर्ट के बीच में रह जाएगी, पब्लिक का उसमें ज्यादा कोई भी हाथ नहीं रहेगा। हमारे पास वो रूल नहीं है जहां पर बीच चौराहे में लाकर जो कल्प्रेट है उसको मार दिया जाए, नहीं कर सकते हम लोग कोर्ट पे डिपेंडेंट है, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हमारे देश में इसी वजह से बहुत ज्यादा शांति भी है, पीसफुल जो है इंडिया इसी वजह से है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, हम लोग नहीं गोलीबारी कर सकते किसी को भी। लेकिन कब तक, सवाल यह है कब तक, कितने समय तक ऐसा ही होता रहेगा कि
क्योंकि अब होगा ऐसे, क्योंकि हम गांधीयन रूल फॉलो करते हैं, गांधी वाला, कि लेट 100 कल्प्रेट गेट फ्री बट नो, नॉट अ सिंगल इनोसेंट शुड बी गेट पनिश्ड, राइट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे यहाँ भी वैसे होना चाहिए था कि बीच चौराहे में जाकर मार दिया जाए अगर उसका अपराध इतना घिनौना है तो। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि होना ही चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रूटली रेप किया गया है, देखो रेप अलग होता है और ब्रूटली रेप करना बहुत अलग होता है, एक इंटेंसिटी भी कोई चीज होती है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें अभी हो रही हैं, मैं इतने दिनों से 3 दिनों से फॉलो कर रही हूँ इन सारी चीजों को, मैंने सारे चीजें नोटिस की, एविडेंसेस कलेक्ट किए, मतलब जो भी मुझे मिला है इधर उधर से स्टोरी पे, ये वो रीडिंग्स वगैरह वो सारे मैंने कलेक्ट किए। आई डोंट नो मैं इस वीडियो में वो प्रॉपरली दिखा पाऊंगी या नहीं। Alright guys, I hope I have tried, I mean I have presented it nicely. I don't know कि वो properly present हुआ है या नहीं जो मैं चाहती थी। At the same time मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ follow कर रही थी, तो जो कि कल या परसों तक अपलोड हो जाना चाहिए था वीडियो, लेकिन लेट हो गया क्योंकि मैं राखी के लिए अपने घर आई हुई हूँ। बाय द वे हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ़ यू। दिस मेजर इंसिडेंट इज़ वे टू बिग एंड आई रियली विश कि आप लोग इस चीज़ को इतने जल्दी मत छोड़ें, कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने दिल में रखें, क्योंकि उसकी जगह पे हमारी भी बहन बेटी हो सकती थी, राइट। सो कहीं ना कहीं वीडियो में सिर्फ पूरी स्टोरी बताने की कोशिश करिए कि क्या हुआ है। एंड केस में काफ़ी ज़्यादा अपडेट आया हुआ है, मैं उस चीज़ को लेकर नहीं इतना प्रेजेंट कर पाई हूँ, बट होपफुली आई विल ट्राई कि अगर इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हो, मुझसे कोई गलती हुई होगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो या गाइज आई हैव ट्राइड मेकिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके या किसी और मुद्दे पे बात करते हुए। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।